तो चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही। यहाँ पे हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की, बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की। यहाँ पर 2025 में नई वैकेंसी आ चुकी है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो सभी को हम जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें, किस तरीके से क्या होने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसकी एज कितनी रहने वाली है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, और कौन कौन से लोग इसको फॉर्म भर पाएंगे, कौन सा स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भैया। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कल से आपका एएलपी लोको पायलट का फॉर्म आप लोग फिलअप कर पाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे भाई। यहाँ पर बहुत, अगर बात करते हैं तो इसमें सूचना जो है भाई, देखिए अगर यहाँ से बात करेंगे तो पूरा बहुत नोटिस जो दिया गया है, अगर नोटिस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस दिया है। नोटिस की हम बात करेंगे तो नोटिस समझिएगा भाई, देखिएगा कल से फॉर्म भर पाएंगे आप लोग, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। देखिए यहाँ से दिया गया है, हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि होगी 12/4/2025 से। यह आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11/5/2025 23:59 तक है, मतलब 12 बजे तक है। प्रस्तुत आवेदनों के आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि 13/5/2025 तक है भाई। उसके बाद करें संशोधन, जब आप कोई भी गलती करते हैं तो संशोधन की डेट आती है जो कि 14/5/2025 से 23/5/2025 तक रहेगी। अब यहाँ से भैया हम बात और सारी चीजों की करेंगे, ठीक है ना, बात और सारी चीजों की करेंगे। तो ये 7वां, यहाँ से बात करेंगे कि 7वें वेतन के आधार पर ये सहायक लोको पायलट स्तर लेवल नंबर 2 की वैकेंसी है, ठीक है ना। प्रारंभिक वेतन 19,900 है और A1 स्टैंडर्ड मांगा जाएगा इसमें। कहने का मतलब जो चिकित्सा होता है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A1 लेवल का होगा भैया। इसमें A1 लेवल में थोड़ा से सबसे हट करके इसका मेडिकल होता है। इसमें ग्लास वाले जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए यहाँ पर बुरी खबर है, वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसने पहले ही बोल रखा है कि भाई आपकी आई जो है, आंखें 6/6 होनी चाहिए, और यहाँ पर एज जो दिया गया 18 से 30 वर्ष दिया है, ठीक है भाई। यहाँ पर टोटल रिक्तियां जो है, टोटल पदों की संख्या 9970, यानी मोटा मोटी ले सकते हैं यहाँ पर 10,000 9,970 पोस्टें हैं इसमें। तो आपके लिए बहुत, हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि अब ये पोस्ट बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन इस पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इस पर बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से आप तैयारी करिए। और यहाँ पे नोटिस में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो हम केवल इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे भैया। यहाँ से आप लोग इसकी वेबसाइट पे, आरआरबी की वेबसाइट पे जाकर के सारी चीज देख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका नोटिस बढ़िया से बैठ करके पढ़ लीजिएगा। कल से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं भाई। यहाँ से जो निर्देश दिए गए हैं वो सारी जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी नोटिस आप लोग जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा। सभी जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको सबको पता होगा, जो लोग फॉर्म पहली बार भरेंगे वो लोग अपना नोटिस पढ़ लेंगे। और कोई दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा। अगर इसमें बात करेंगे, हम लोग चिकित्सा की बात करेंगे, देखिए A1 स्टैंडर्ड लेवल दिया गया है, A1 लेवल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे दूरदृष्टि, कह रहा है कि 6/6 या बिना चश्मे के साथ फॉगिंग टेस्ट। यहाँ पर अगर चश्मा लगाते हैं तो वो व्यक्ति यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। कलर विजन, दूरबीन दृष्टि, क्षेत्र, रात्रि, मतलब मायोपिया वगैरह किसी तरीके की यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट को भाई, तो यहाँ पर उम्मीदवारी आपकी रद्द हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ से 18 से 30 वर्ष की आयु है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुसूचित जातियों के लिए, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। और सैनिकों के लिए जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन दिए गए हैं, इसमें 3 वर्ष इनमें भी छूट है। यहाँ पर अवधि घटने बढ़ने के लिए यहाँ पे समय दिया गया है, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो लोग एक्स सर्विसमैन है, PWD वगैरह जो भी है भाई, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से महिला उम्मीदवार जो विधवा है, तलाकशुदा है, या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं, पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उनके लिए ये अलग से प्रावधान है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या चीजें हैं भाई। यहाँ पर पूरी फीस कितनी लगेगी आपकी, जो इसकी फीस रखी गई है तो भैया कितनी होगी 500, ठीक है ना। और यहाँ पर ओबीसी सॉरी SC ST और ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए कितना लगेगा 250, ठीक है, 250 शुल्क होगी उनके लिए भाई। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। तो अभी से आप लोग बढ़िया से तैयारी में जुड़ जाइए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। एक बार और निर्धारित कर लीजिए कि आपको ये मौका मिल रहा है और इस मौके का फायदा उठाएंगे भाई। तो सभी सारी चीजें यहाँ से आप लोग पढ़ पाइएगा। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर अब तक आ गया है और हम लोग भी यहाँ से बेहतर ढंग तरीके से आपकी तैयारी में जुड़ जाएंगे और आप भी मेहनत करिएगा। ये टोटल बहुत अगर बात करेंगे, ठीक है ना, 20-25 पन्ने की यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है भाई। चलिए अगर यहाँ से CBT 2 का भाग योग्यता की बात करेंगे ट्रेड की, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, वायरमैन, आर्मेचर, काइल, वाइंडर, रेफरिजरेशन, एयर कंडीशनर, मैकेनिकल, यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजें जितना भी आपका यहाँ पर है सब लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन से जिनका अगर बात करते हैं ट्रेड जिनका जो है अपना ट्रेड देख लीजिएगा, कौन कौन से लोग ट्रेड वाले फॉर्म डाल सकते हैं। तो भैया यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से लिस्ट चिपका दिया है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर CBT की बात करेंगे तो पहले यहाँ पर फर्स्ट CBT 1 एग्जाम होगा और इसमें 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। कितने कैंडिडेट बुलाएंगे भैया, 8 गुना कैंडिडेट पहली बार CBT 1 में बुलाए जाएंगे। फिर CBT 2 होगा, CBT 2 में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे CBT 1 से, CBT 2 होगा और CBT 2 में 2 पेपर होंगे। और एक तो आपका ट्रेड वाला पेपर होगा, उसके बाद यहाँ पर एक मेन पेपर होगा यहाँ पर, उसके बाद तब जाकर के आपका साइको टेस्ट होता है। सब लोगों को पता है साइको कैसे किस तरीके से होता है भाई, ठीक है ना। बाकी कितनी क्या चीजें हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो यहाँ पे फोटो वगैरह सारी चीज दिया गया है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके, ठीक है ना, RRB अहमदाबाद की साइट पे जाएंगे या किसी भी साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बखूबी अच्छे तरीके से आप लोग इसका स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इसीलिए हमने आपको समझा कि यहाँ पे वीडियो बना देते हैं और आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए भैया, जो लोग योग्य हैं। और वही मैथ, रीजनिंग, साइंस इसमें भी आता है जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, तो अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को।